हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप, इसकी ओरिजिन, इन सब के बारे में ब्रॉडली स्टडी कराएंगे। तो फर्स्ट हम चलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की ओरिजिन की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम की ओरिजिन होती है एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से, जिसको हम लोग बोलते हैं भ्रूणीय मेसोडर्म या एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम के फादर हैं विलियम हार्वे। इन्होंने सर्कुलेटरी सिस्टम का ब्रॉडली स्टडी किया था। अब सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम फंक्शन की बात करें, इसके दो मेन फंक्शन होते हैं, एक प्राइमरी फंक्शन और एक सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन इसका है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से ही न्यूट्रिएंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इसका सेकेंडरी फंक्शन होता है। अब समझते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का डिफिनेशन क्या है। सर्कुलेटरी सिस्टम डिफिनेशन में देखते हैं द सिस्टम विच कंसर्न विथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रेस्पिरेटरी गैसेस, वेस्ट प्रोडक्ट लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, आयंस, हार्मोन्स एक्सेट्रा between tissues and organ are called circulatory system। मतलब यह एक ऐसा सिस्टम है जो ट्रांसपोर्टेशन कराता है न्यूट्रिएंट्स का, रेस्पिरेटरी गैसेस लाइक O2, CO2 का, वेस्ट प्रोडक्ट एक्सेट्रा का, वो भी किसके बीच में, टिश्यूज एंड ऑर्गन। अब देखते हैं इसके आगे इसके टाइप्स और अदर इन्वॉल्वमेंट। हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम की इवोल्यूशन में विकास कैसे हुआ। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का विकास सर्वप्रथम प्रोटोजोआ से हुआ है। अगर हम बात करें प्रोटोजोआ की तो इन प्रोटोजोआ सर्कुलेटरी सिस्टम क्या क्या क्राइटेरिया रखता है। प्रोटोजोआ पहली बात यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, अर्थात ये केवल एक ही कोशिका से मिलकर के बने होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एक्सेट्रा। इसीलिए ये यूनिसेलुलर होते हैं, इसीलिए ये इट शोज इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन, ये अंतःकोशिकीय या अंतःकोशीय सर्कुलेशन रिप्रेजेंट करते हैं। किसके थ्रू, मेनली बाय साइक्लोसिस। तो इनमें एक प्रोसेस होता है जिसको साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं, तो उसी के थ्रू ये अपना सर्कुलेशन रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रोटोजोआ में याद करने लायक जो बात है, पहली बात प्रोटोजोआ कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर। ये सर्कुलेशन किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, इंट्रासेलुलर। ये सर्कुलेशन किसके थ्रू होता है, तो साइक्लोसिस। अब हम सेकेंड फाइलम लेते हैं पोरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा। अगर हम पोरीफेरा की बात करें इसके अंतर्गत स्पंज आते हैं, और सिलेंट्रेट्स के अंतर्गत ओबेलिया, आरिलिया ये सभी आते हैं। तो अब यहाँ पे पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा की बात करें तो दोनों वाटर सर्कुलेशन रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों में वाटर का सर्कुलेशन होता है। अभी तक तो ये यूनिसेलुलर था, लेकिन ये क्या है, मल्टीसेलुलर। तो इसमें जो पोरीफेरा है ये मल्टीसेलुलर है, बट सिलेंट्रेटा जो होता है ये टिश्यू लेवल का हो जाता है, लेकिन इन दोनों में वाटर सर्कुलेशन ही पाया जाता है। तो स्पंज हैव कैनाल सिस्टम फॉर दिस पर्पज and coelentrates have gastrovascular cavity या coelentron for this purpose, it means for circulation। अब हम देखते हैं इन हेलमिंथ। अगर हेलमिंथ की बात करें तो हेलमिंथ के अंतर्गत दो आते हैं, एक फ्लैट वार्म होता है, एक राउंड वार्म होता है। फ्लैट वार्म जो होता है ये प्लेटीहेलमिंथीज के अंतर्गत आता है, राउंड वार्म एस्केलमिंथीज। इसका एग्जांपल जो होता है फ्लैट वार्म का टीनिया सोलियम, जिसको फीता क्रीम कहते हैं, जबकि राउंड वार्म के अंतर्गत एस्केरिस। अब यहाँ पे देखते हैं जो फ्लैट वार्म होता है इसका सर्कुलेशन किसके थ्रू होता है, पैरेन्काइमल सर्कुलेशन पाया जाता है इसमें, जिसके द्वारा इसमें न्यूट्रिएंट्स एंड रेस्पिरेटरी गैसेस का सर्कुलेशन होता है। राउंड वार्म में स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड सर्कुलेशन पाया जाता है, जिसके द्वारा इसमें न्यूट्रिएंट्स और गैसेस का सर्कुलेशन होता रहता है। अगर हम बात करें एनिलिडा से लेकर कार्डेटा तक, इन एनिलिडा टू कार्डेटा। अब एनिलिडा से लेकर कार्डेटा की बात करते हैं, तो एनिलिडा से लेकर कार्डेटा तक
दे हैव वेल डिफाइंड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो एनिलिडा से लेकर कार्डेटा तक इनमें वेल डिफाइंड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जिसके अंतर्गत ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, ये तीनों सिस्टम पाए जाते हैं। और एक जो इन दोनों के बीच में रह गया है इकाइनोडर्मेटा, तो इकाइनोडर्मेटा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम नहीं रिप्रेजेंट करता है। ये एक प्रकार से आपका एक्सेप्शन है, इसको अलग से याद कर सकते हैं। इन इकाइनोडर्मेटा वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट। इन सभी में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया गया, लेकिन इकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। अब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बाद ये हो जाता है कि ब्लड किन में प्रेजेंट होता है। तो ब्लड प्रेजेंट होता है कुछ इनवर्टिब्रेट्स में और वर्टिब्रेट्स में। कौन कौन से इनवर्टिब्रेट हैं जिनमें ब्लड प्रेजेंट होता है और कौन कौन से वर्टिब्रेट हैं जिसमें ब्लड प्रेजेंट होता है। तो अगर हम बात करें इनवर्टिब्रेट यानी कि अकशेरुकियों में ब्लड पाया जाता है, इसके लिए ट्रिक है माँ, यानी कि किसमें पाया जाता है। माँ मतलब मोलस्का में पाया जाता है, एनिलिडा में पाया जाता है और आर्थ्रोपोडा में। तो इनवर्टिब्रेट्स में जो ब्लड प्रेजेंट होता है मोलस्का, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा में, लेकिन इनका जो रिस्पायरेटरी पिगमेंट होता है वो अलग अलग होता है। जैसे मोलस्का की बात है, इसमें हीमोसाइनिन पाया जाता है, एनिलिडा की बात है इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और आर्थ्रोपोडा की बात है जिसमें भी हीमोसाइनिन पाया जाता है। अब वर्टिब्रेटा की बात करें तो वर्टिब्रेटा यानी कि कशेरुकियों में स्पेशली ब्लड पाया जाता है फिश में और टेट्रापोडा में। तो फिश हो गया और टेट्रापोडा। तो टेट्रापोडा के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मैमेलिया। तो अब हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप्स होंगे, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। So circulatory system are generally two types: open type circulatory system and closed type circulatory system. ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप्स बनाए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड। तो ओपन टाइप जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, इसका मतलब होता है when blood flow in sinuses या direct in the body cells are called open type circulatory system। मतलब इसमें हार्ट से ब्लड एओर्टा के थ्रू साइनसेस या बॉडी सेल्स में पहुंच जाता है, और बॉडी सेल्स से डायरेक्टली कहां पे आ जाता है, हार्ट में। अर्थात यहाँ पे लगातार वेसल्स नहीं पाए जाते हैं। हार्ट से वेसल्स के थ्रू आया यानी कि एओर्टा में आया, एओर्टा से ये साइनसेस यानी कि बॉडी सेल्स में चला गया, और यहाँ से ये फिर हार्ट में चला जाता है। तो यहाँ पे ब्लड फ्लो करता है किसमें, साइनसेस या बॉडी सेल्स में, इसलिए इसे ओपन टाइप कहते हैं। इसे क्लोज टाइप इसलिए कहा जाता है ब्लड फ्लो विद इन वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स। इसमें जो ब्लड होता है केवल ब्लड वेसल्स के अंदर ही फ्लो होता है, ये बॉडी सेल्स के अंदर नहीं जाता है। इसमें दिखाया गया है हार्ट से ब्लड आर्टरी में जाएगा, आर्टरी से एट्रियोल में जाएगा, फिर एट्रियोल से कैपिलरी में, कैपिलरी से वेन्यूल में, वेन्यूल से वेन में, और वेन से फिर हार्ट में पहुंच जाता है। अर्थात इसमें बॉडी सेल्स के अंदर ब्लड नहीं जा पाता है, इसमें वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स के अंदर ही ब्लड सर्कुलेट करता रहता है, इसलिए इसे क्लोज कहते हैं, इसे ओपन कहते हैं। अब ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से एनिमल को रखा गया है, इसके लिए ट्रिक है उमाही, UMAHE। तो उमाही ट्रिक याद करना है। तो ये उमाही ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम को बताता है। यू का मतलब होता है यूरोकार्डेटा, जितने भी यूरोकार्डेटा होते हैं इसके अंतर्गत जैसे बैलानोग्रासस वगैरह आते हैं, तो ये सभी ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाते हैं। मोलस्का, यम फॉर मोलस्का, तो मोलस्का में केवल नॉन सिफेलोपोड्स, सिफेलोपोड्स नहीं बल्कि नॉन सिफेलोपोड्स ओपन टाइप के होते हैं। ए का मतलब आर्थ्रोपोडा, एस का मतलब हेमिकार्डेटा, ई का मतलब इकाइनोडर्मेटा। और यहाँ पे एक नया याद करना है, लीच, ये एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है। तो एनिलिडा जनरली क्लोज टाइप दिखाता है, लेकिन लीच जो होता है वो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे ओपन टाइप की यहाँ पर ट्रिक सबसे अच्छा है उमा ही, यूरोकार्डेटा, मोलस्का वो भी नॉन सिफेलोपोड्स,
आर्थ्रोपोडा, हेमिकार्डेटा एंड इकाइनोडर्मेटा प्लस लीच। अब क्लोज टाइप में चलते हैं, तो क्लोज टाइप में पूरा एनिलिडा हो जाएगा लीच को छोड़ करके, मोलस्का हो जाएगा नॉन सिफेलोपोड्स को छोड़ करके, और टोटल वर्टिब्रेट्स। तो अगला जो होगा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, नेक्स्ट वीडियो में लेंगे।